अब यहां पर देखिए ये माइक का पूरा सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक, माइक के सर्किट डायग्राम का मतलब ये हो गया, ये पूरा हमारा माइक है और माइक के अंदर ये सारी पिनें हो गई। ठीक, अब ये जो माइक के अंदर पिनें हैं, ये 4 नंबर पिन क्या है, पावर वाली पिन है, 1 नंबर आउटपुट है, बाकी ये 2 पिनें हमारी ग्राउंड है। तो 1 नंबर आउटपुट, 2 3 4 5 ये हमारी क्या है, ग्राउंड है। ये यहां पर देखिए 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड। ठीक, अब बात समझो, यहां पर जो 4 नंबर पिन है, इस 4 नंबर पे जो सप्लाई आ रही है वो कैपेसिटर C426 से आ रही है। अगर हम चाहे तो इस कैपेसिटर पे चेक कर लें और चाहे तो इस रेजिस्टेंस पर भी चेक कर सकते हैं। अब ये जो हमारा कैमरे में है ये माइक है जो हमारे मोबाइल की पीसीबी में लगा हुआ है। अब जो मोबाइल की पीसीबी में ये माइक लगा हुआ है तो इसके बगल में भी हमको कंपोनेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, इसके बगल में भी कंपोनेंट दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो माइक का वोल्टेज है वो इस कैपेसिटर पे या इस रेजिस्टेंस पर हम चेक करें। अब अगर हम इस पीसीबी में, अब हमको ये नहीं मालूम है कि वो कैपेसिटर यहां है कि ये है कि ये है कि ये है कि रेजिस्टेंस कौन सा है, तो हमें इसके लिए क्या है, पीसीबी लेआउट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब जब पीसीबी लेआउट की जरूरत पड़ेगी तो पीसीबी लेआउट देखिए सीधा ठीक यहां पर है। तो अभी हमारा यहां पर जो नंबर है कैपेसिटर का वो क्या है, C426 दिखाई पड़ रहा है। तो C426 आपको ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक, उसके बाद ये B402, ठीक, एक ये रेजिस्टेंस यहां पर हमको ये देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि माइक के ऊपर जो वोल्टेज आ रहे हैं वो वोल्टेज अगर हमको चेक करना है, क्योंकि यहां माइक लगा हुआ है तो इसके नीचे तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, हमें इसके कंपोनेंट पे चेक करना होगा। ठीक, तो कंपोनेंट का मतलब ये कैपेसिटर का एक सिरा तो ग्राउंड होगा, कैपेसिटर का एक सिरा जो होगा वो तो ग्राउंड हो जाएगा और दूसरा सिरे पे सप्लाई होगी, और वो सप्लाई हो सकता है यहां आ रही हो इस रेजिस्टेंस पे और रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से आउट होके तब हमारे माइक के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई जाएगी। तो इसके ऊपर कितना वोल्टेज आता है। दूसरी बात क्या है कि जब हम कुछ बोलेंगे, जब हमारी बातचीत हो रही होगी तो माइक से हमारे साउंड सिग्नल आउट होंगे। ठीक, तो जो साउंड सिग्नल आउट होंगे तो हमें किस कंपोनेंट के ऊपर चेक करना है कि माइक हमारा साउंड सिग्नल आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, तो अब इसके लिए फिर हमको सर्किट डायग्राम देखना पड़ेगा। तो सर्किट डायग्राम पे यहां पर रेजिस्टेंस का नंबर लिखा हुआ है R8 लिखा हुआ है। ठीक, तो R8 हमको ये देखना पड़ेगा कि जो माइक का आउटपुट सिग्नल है वो हमें इस रेजिस्टेंस के ऊपर चेक करना है। बात समझ में आई। अगर हम बात करें यहां पर, अगर आप इसको देखें, ये एक R2 रेजिस्टेंस है, तो जो R1 रेजिस्टेंस है अगर हम इसको देखें तो इसका ये सिरा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, इस वाले रेजिस्टेंस का भी। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस के अगर किसी भी सिरे को हम ग्राउंड से चेक करें तो बीप करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। R2 वाले के भी दोनों सिरे ग्राउंड से बीप करेंगे कि नहीं करेंगे। तो R1 और R2 कहां पर लगा हुआ, ये, इसका मतलब ये दो रेजिस्टेंस हैं। अगर हम इस पर चेक करें मल्टीमीटर से बीप रेंज पर तो ये ग्राउंड से बीप करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, करने चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीटर को किस रेंज पर लगा लें, बीप रेंज पे लगा लें। ठीक, तो मल्टीमीटर हमारी बीप रेंज पे लग गई। अभी हम क्या करते हैं कि मल्टीमीटर का कोई भी एक प्रॉप ग्राउंड पे कहीं पे भी लगा लें। ठीक, और मल्टीमीटर की दूसरी प्रॉप को हम इस रेजिस्टेंस पे लगा के देखते हैं क्या ये रेजिस्टेंस बीप कर रहा है। ये नीचे वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, R2 है। ठीक, तो नीचे वाले रेजिस्टेंस पे हम लोग इस पे बीप बजा के देख लेते हैं। देखिए बीप कर रहा है। ठीक, अब इसी R2 के ऊपर वाले सिरे पर भी देखते हैं क्या पोजीशन है, बीप कर रही ये वाला रेजिस्टेंस। अब इसके ऊपर वाले रेजिस्टेंस पे भी देख लेते हैं, ये भी रेजिस्टेंस बीप कर रहा और ऊपर वाला भी बीप कर रहा। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस बीप कर रहे हैं, ये सही है या गलत है, सही है। ठीक, अब उसके बाद ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस हमारा कौन सा है, R8। तो R8 आउटपुट लाइन है, क्या ये ग्राउंड से जुड़ी है, तो इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये बीप कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, तो फिर से हमने अपने मल्टीमीटर को उसी रेंज पे रख रखा है, ग्राउंड रेंज पे। ठीक, और इसके एक सिरे पर चेक किया, फिर दूसरे सिरे पर चेक करते हैं
किसी सिरे पे बीप आ रही? नहीं आ रही। ठीक, मल्टीमीटर को अगर हम डायोड रेंज पे लगा के चेक कर रहे हैं, किस रेंज पे? डायोड रेंज पे लगा के चेक कर रहे हैं, तो जो माइक से आउटपुट की लाइन है इसके ऊपर कितनी डायोड रीडिंग आ रही है, क्योंकि यहां पर जो रीडिंग आएगी वही यहां पर भी रीडिंग आएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस वैल्यू 0 है, रेजिस्टेंस की 0 वैल्यू है, तो इस वजह से जो डायोड रीडिंग आएगी वो सेम आएगी। ठीक, तो अभी एक बार आप डायोड रीडिंग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि यहां पर क्या रीडिंग आ रही है। तो कितनी रीडिंग आ रही? 656। तो ये जो 656 रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग आ रही है माइक के इंटरनल सर्किट की रीडिंग है। ये रीडिंग किस चीज की है? इंटरनल सर्किट की है। ठीक, क्यों? क्योंकि अभी हमने पीसीबी को मदरबोर्ड से निकाल रखा है कि नहीं निकाल रखा है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो ये लाइन है, ये जिस आईसी में जा रही है उस आईसी की रीडिंग नहीं है, ये रीडिंग किसकी आ रही है? माइक का जो इंटरनल सर्किट है ये उसकी रीडिंग है। बात समझ में आई? तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि माइक की लाइन ब्रेक है या नहीं ब्रेक है। क्यों? क्योंकि ये माइक एक तरीके से ये आपकी आईसी है, तो इस आईसी की रीडिंग आ रही है। ठीक है ना? अगर आपने ये माइक हटा दिया और तब आप इस पॉइंट्स पे रीडिंग चेक करेंगे, और अगर आपका पीसीबी जो है, ये जो सब पीसीबी है इसमें पट्टा वगैरह लगा हुआ है, मेन मदरबोर्ड से ये जुड़ी हुई है पीसीबी, तो उस टाइम पर जो रीडिंग मिलेगी वो इसकी ऑडियो कोडेक आईसी की रीडिंग होगी। बात समझ में आई? और अगर आपने इस पीसीबी को डिस्कनेक्ट कर रखा है उस कंडीशन में और माइक आपने हटा दिया, फिर आपको कोई भी डायोड रीडिंग नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि लाइन क्या है? आईसी से जुड़ी नहीं है। अगर आईसी से जुड़ी होती तो आईसी की रीडिंग देती। अब माइक चूंकि लगा नहीं है अगर, तो फिर वो रीडिंग किस चीज की देगा? कोई भी रीडिंग नहीं देगा। बात समझ में आई? ठीक, अब उसके बाद इस माइक के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई आती है। क्या आती है? तो इसकी पॉजिटिव सप्लाई जिस कंपोनेंट के ऊपर आती है C426, ये वाला कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर के ऊपर भी एक बार हम रीडिंग लेके देख लें कि ऐसा तो नहीं कि इस लाइन में कुछ दिक्कत हो। तो यहां पर हम इसकी भी डायोड रीडिंग ले लेते हैं। ठीक, तो चाहे तो हम ये नीचे वाले इस कंपोनेंट पे रीडिंग ले लें, चाहे कैपेसिटर के एक सिरे पे लगा लें, कहीं पर भी लगा लें, सेम रीडिंग आएगी। क्योंकि एक सिरा तो ग्राउंड से जुड़ा हुआ होगा कैपेसिटर का, दूसरा वाला जो सिरा होगा उस पर हमको डायोड रीडिंग मिल जाएगी। ठीक, तो यहां पर ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का ये सिरा और ये सिरा रेजिस्टेंस से जुड़ा है। ये वाला सिरा किससे जुड़ा होगा? ग्राउंड से। तो अगर हम मल्टीमीटर की प्रॉब यहां पर नीचे कैपेसिटर पे रखेंगे तो ये अभी बीप करेगा, क्योंकि ये सिरा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। ये तो अभी ऊपर इसके नीचे वाले कैपेसिटर पे ये देखिए, ये सिरा ग्राउंड से जुड़ा है, तो दूसरे वाले सिरे पर हमको रीडिंग लेनी है जो ग्राउंड से नहीं जुड़ा हुआ है। तो जो हमारा सिरा ग्राउंड से नहीं जुड़ा हुआ है, हमने उसकी रीडिंग ली, तो कितनी रीडिंग आ गई? 684। अब इसके ऊपर जो वोल्टेज आते हैं, अगर उस लाइन में कुछ दिक्कत होती या वो लाइन शॉर्ट होती तो इसकी डायोड रीडिंग कम आ जाती या 0 आ जाती। तो ये हमने सबसे पहले स्टेप में क्या देख लिया कि माइक पे जो वोल्टेज वाली लाइन है उसकी डायोड रीडिंग ठीक है। उसके बाद माइक से जो आउटपुट निकलता है उसकी भी डायोड रीडिंग ठीक है। अब हमको ये देखना है कि हमारा माइक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस पीसीबी को लगाना पड़ेगा और फोन को ऑन करना पड़ेगा। और फोन के अंदर हमको साउंड रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, या हमको किसी को सामने वाले को कॉल करके माइक फंक्शन को एक्टिवेट करना होगा। उसके बाद तब हम वोल्टेज चेक कर पाएंगे। ठीक है ना? तो ये अभी आपकी क्या थी? कूल्ड टेस्टिंग में थी। अभी आपने सिर्फ डायोड रीडिंग ले लिया। अब हम लोग इसकी हॉट टेस्टिंग करेंगे, मतलब मल्टीमीटर से इसकी रीडिंग चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक, अभी हमारा सिर्फ फोन ऑन है। ऑन कंडीशन में सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसके ऊपर वोल्टेज आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, कि जो इनपुट वोल्टेज की हम लोग बात करते हैं वो इनपुट वोल्टेज क्या है? C426। और C426 कैपेसिटर कहां पर लगा हुआ है? ये लगा हुआ है, या नीचे इसके ठीक इस पे चेक कर लें, नीचे वाले पे। तो इस पे देखो, जब अभी हमने कॉल नहीं किया है तो यहां पर कोई वोल्टेज आ रहे? कोई वोल्टेज नहीं आ रहे। ठीक,
अब उसके बाद जो माइक से आउटपुट होता है, आउटपुट कहां पर है, ये हमारा R8 है। कौन सा है, R8 है। R8 यहां पर देखो इसके ठीक अपोजिट साइड में सबसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस है। ठीक, यहां पर देखो क्या वोल्टेज आ रहा है, 0.258 समथिंग आ रहे हैं। ठीक, यहां देखो दोनों सिरों पर हम लोग चेक कर रहे हैं, 255 या 265 को मतलब माइनर से वोल्टेज बन रहे हैं। ठीक है, और यहां पर इनपुट में भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। ठीक, एक बार इनपुट पे यहां पर फिर से नीचे वाले रेजिस्टेंस पे देख लो आप, ये दोनों पॉइंट है रेजिस्टेंस के, किसी भी पॉइंट पे हम लोग लगा के चेक कर लें, कोई वोल्टेज आए, हल्का फुल्का सा एक माइनर सा वोल्टेज 0.24 मतलब 024 समथिंग कुछ आ रहा है, वो ना के बराबर ही है। अब मेन चीज हमको ये देखना है कि जब हमारी कॉल कनेक्ट होगी या जब हमारा मतलब कॉल करेंगे तो उस टाइम पे इनपुट पे क्या वोल्टेज आएगा और आउटपुट पे क्या वोल्टेज आएगा। ये तो ग्राउंड पिन है, इससे कोई लेना देना है नहीं, हमको सिर्फ दो जगह चेक करना है। ठीक है ना, तो हम लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू कर लेते हैं फंक्शन, उस फंक्शन में हमारा चेक हो जाएगा। अभी देखिएगा फोन के अंदर हम लोग ने रिकॉर्डिंग फंक्शन चालू कर दिया है। जैसे ही हम लोग ने रिकॉर्डिंग फंक्शन चालू किया, इसका मतलब क्या है कि हमारा माइक सेक्शन एक्टिवेट हो गया। तो इस कंडीशन में इस पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेज आ रहा है कितना, 2.3 वोल्ट आ रहा है। इनपुट है, ये माइक के ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक, जब तक ये माइक के ऊपर वोल्टेज नहीं आएंगे तब तक माइक चालू होगा। तो अगर आपके पास माइक प्रॉब्लम में आता है तो आपको ये देखना होगा कि माइक के ऊपर जो इनपुट वोल्टेज वाली पिन है उसके ऊपर माइक चालू करने के बाद में आपको यहाँ पर वोल्टेज मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे वोल्टेज आ गए क्योंकि हमारे माइक फंक्शन अभी चालू है फोन का, और जब फोन के अंदर माइक फंक्शन नहीं चालू था तब वोल्टेज नहीं आ रहे थे। अब यहाँ से साउंड जो है आउटपुट में जा रहा है। ठीक, अब ये जो आउटपुट में ये जो साउंड सिग्नल जा रहा है, ये देखिए अभी यहां पर कितना वोल्टेज आ रहा है, 0.75 740 ये समथिंग आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा माइक काम कर रहा है। बात समझ में आई। अगर माइक काम ना कर रहा होता तो ये यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिल रहा है क्या ये मिलते। तो अगर आपके पास माइक प्रॉब्लम में सेट आता है तो आप एक इनपुट वोल्टेज और माइक की जो आउटपुट वाली पॉजिटिव लाइन है उसको चेक कर लें। अगर आउटपुट में ये वोल्टेज ना मिलते तो आपको माइक चेंज करना है कि माइक का जो सिग्नल है, माइक के सिग्नल जितने भी वोल्टेज का आउटपुट सिग्नल दे रहा है वो उतने वोल्टेज आपको मिल रहे हैं। यहां पूरा 2.8 नहीं बनेगा। ठीक है ना, फिर सिर्फ यहां पे साउंड सिग्नल है। ठीक है, तो 0.75 समथिंग वोल्टेज बन रहा है, 759 ये, तो इसका मतलब माइक काम कर रहा है। जिस टाइम पे माइक काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे क्या इतने वोल्टेज बन रहे थे, इसका मतलब ये है कि ये वोल्टेज बन रहा है। बाकी अगर आप एग्जैक्ट अभी डीएसओ से चेक कर लेंगे तो इस पे आपको स्विचिंग मिल जाएगी, सिग्नल मिल जाएंगे। तो इससे पहले जनरली क्या होता है, 99% लोग माइक को चेक नहीं करते हैं, ना इनपुट चेक करते हैं ना आउटपुट, माइक काम नहीं कर रहा सीधे माइक उठा के बदल देते हैं। ठीक, लेकिन अगर आपको काम करना है तो पहले आप इनपुट वोल्टेज चेक कर लीजिए और फिर उसके बाद आउटपुट चेक कर लीजिए। अगर इनपुट ओके है तो आउटपुट भी निकलना चाहिए, और अगर आउटपुट नहीं निकल रहा है इसका मतलब माइक खराब है। बात समझ में आ गई। तो माइक की हमारी पूरी टेस्टिंग हो जाएगी मल्टीमीटर से, माइक खराब है या सही है चेक करके तो आप बदल सकते हैं।